तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबली डॉल्फिन। तो मैंने अभी अप्लाई किया था कॉन्सेंट्रिक्स के लिए और मैं ऑप्स राउंड तक पहुंच गई थी, लेकिन फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने मना कर दिया था ऑप्स राउंड के लिए। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं हायरिंग प्रोसेस उसका शेयर कर देती हूँ, ताकि अगर आपको भी अप्लाई करना हो तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप होता है एमकेट का टेस्ट। उसके बारे में आपको बता देती हूँ। एमकेट के टेस्ट में आपको रैंडम टॉपिक्स दिए जाते हैं और आपके पास 20 मिनट्स होते हैं और उनके ऊपर आपको 400 वर्ड्स में लिखना होता है। तो मेरा टॉपिक आया था इफ़ेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स इन कंट्री। तो इसके ऊपर मैंने लिख दिया था, मैं क्लियर हो गया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। फिर सेकंड स्टेप आता है वर्सेंट का टेस्ट। इसमें मैं सेकंड अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था। फर्स्ट में कुछ मुझे पता है क्या गलती हुई थी डिक्टेशन में। तो सबसे पहला इसमें टेस्ट आता है। पहले तो ये 35 मिनट्स का होता है। इसमें सब में जितने टेस्ट हैं एमकेट वर्सेंट दोनों में आपका कैमरा ऑन रहता है, पूरा रिकॉर्डिंग चलती है कि आप चीटिंग तो नहीं कर रहे। अगर थोड़ा सा भी हिंट मिला कि चीटिंग हो रही है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, वही रिजेक्ट है आप। सबसे पहला स्टेप आता है टाइपिंग। तो टाइपिंग स्पीड मेरा था व्हील्स का, तो नॉन वॉइस के लिए तो मेरा था मिनिमम 25 और मेरा था 31, तो मेरा टाइपिंग तो ठीक गया था। फिर सेकंड स्टेप आता है फिलअप्स। तो इसमें आपको फिलअप्स करने होते हैं और इसमें आपको मतलब ये है कि टाइपिंग स्पीड तेज़ चाहिए, आपको तेज़ लिखना पड़ेगा, बहुत तेज़। और टाइपिंग में और फिलअप्स में आपको रिक्रूटर जो होती है वो कुछ एग्जांपल्स भेजती है, वही सेम आते हैं, तो उन्हीं को आप याद भी कर सकते हो। वैसे बहुत इजी होता है। थर्ड स्टेप आता है डिक्टेशन का। तो डिक्टेशन थोड़ा टफ़ होता है क्योंकि रोबोटिक वॉइस होती है तो, और यूएस के एक्सेंट होता है, तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है मेरी। इसी वजह से फ़र्स्ट अटैम्प्ट नहीं हुआ था, क्योंकि मैं डिक्टेशन बिल्कुल बहुत गंदा गया था मैंने एक भी सेंटेंस सही नहीं लिखे थे। लेकिन फिर सेकंड स्टेप में हो गया था क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कर लिया था यूट्यूब से। तो थर्ड वाला हो गया डिक्टेशन। इसमें आपको प्रैक्टिस चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिर फोर्थ आता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। तो इसमें आपको एकदम जल्दी जल्दी, और डिक्टेशन में मैं आपको बता दूं कि आप सिर्फ एक ही बार सुन सकते हैं वॉइस को, सिर्फ एक बार, और आपको फिर थोड़ा टाइम मिलता है उसमें, आपको जल्दी से सेंटेंस लिखना होता है। फिर फोर्थ मैंने बताया पैसेज रिकंस्ट्रक्शन। तो आपको 3-4 लाइंस के एक पैसेज देगा और आपके पास थोड़ा टाइम होता है, उसको आप रीड कर लो, अच्छे से समझ लो। उसके बाद आपको वही सेम पैसेज अपने वर्ड्स में लिखना होता है, उसके लिए भी आपको टाइम मिलता है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही है तो वो भी आप बहुत ईजीली क्रैक कर सकते हो। और रिमेंबरिंग पावर, क्योंकि मैंने तो ऐसे किया था कि पैसेज में पढ़ रही थी और पूरा मैंने इमेजिन कर लिया, और जो मेन उसमें जैसे किसी का नाम आ गया या वो कहाँ पे काम करता है और कहाँ पे रहता है, ये सारी चीज़ें मैंने एकदम अच्छे से याद कर ली थी, फिर अपना पूरा लिख दिया, वो भी बहुत अच्छा गया था मेरा। और सॉरी, लास्ट स्टेप आता है फिफ्थ, ईमेल राइटिंग का। क्योंकि मेरा था नॉन वॉइस तो मेरा ईमेल राइटिंग तो आएगा ही। ईमेल राइटिंग में आपको लिखने होते हैं 100 वर्ड्स, लेकिन हमारे वहाँ ऑफिस में सब ने कहा था कि आप 150 तक लिख सकते हैं। इससे अच्छा होगा कि आपके मार्क्स कम जैसे कटेंगे तो आपको मिल भी जाएंगे, क्योंकि आपने ज़्यादा लिखा है। तो ईमेल राइटिंग तो बहुत इजी था। मेरा टॉपिक आया था कि पहले अटेम्प्ट में आया था कि न्यू ट्रेनिंग सेशन चालू होने वाला है, उसके बारे में आइडियाज़ देने हैं। सेकंड बार में आया था कि आपने ओवरसीज़ कंपनी से एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स ख़रीद लिए कंपनी के लिए, तो आपको ये एक्सप्लेन करना है कि आपने चीपर कंपनी में क्यों नहीं ख़रीदे, वो लिख दिया था मैंने। फिर सेकंड स्टेप में मेरा वर्सेंट भी क्लियर हो गया था। फिर मैं गई थी ऑप्स राउंड के लिए। ऑप्स राउंड में ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई मेरे साथ कि मुझे रिक्रूटर ने नहीं बताया था कि मुझे रीलोकेट करना पड़ेगा, मेरा एरिया नॉन हायरिंग जोन में आता है। फिर दूसरी चीज़, उन्होंने पीएफ के बारे में नहीं बताया था।
सैलरी मुझे मिल रही थी 15K, फिर वन साइड कैब, और फिर रिक्रूटर ने बोला था कि डबल साइड कैब मिलेगी, और फिर बाद में उन्होंने ये बोला कि वन साइड कैब मिलेगी, सेकंड साइड आपको पे करना होगा। लेकिन जो मेरी इंटरव्यू की ब्रीफिंग दे रही थी, उन्होंने कहा था कि वन साइड आपको कैब मिलेगी, सेकंड साइड रीइंबर्समेंट मिलेगा। तो इतना कन्फ्यूज़न वगैरह होने लग गया, तो फिर मैंने ऑप्स राउंड के लिए मना कर दिया। मैंने कहा नहीं करूँगी, मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन अभी नहीं करना मुझे। रीलोकेट करना और इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये स्टेप थे। थर्ड स्टेप होता है ऑप्स राउंड, जो कि आपका इंटरव्यू होता है मैनेजर के साथ। फिर उसके बाद आपको मिल जाता है ऑफ़र लेटर, फिर आपकी ट्रेनिंग चलती है, फिर उसके बाद आप हायर हो जाते हैं। बस इतना इजी स्टेप होता है। बस आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल और स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी बहुत सिंपल होता है, बहुत आसानी से हो जाता है। और मेरा होने वाला था कॉन्सेंट्रिक्स गुड़गांव में, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो अब नेक्स्ट टाइम देखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिना झिझक के पूछ सकते हैं, मैं सबका आंसर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।